नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेड अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली जो वर्तमान में चल रही है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको लेकर हम लोग पटना आए हुए हैं और हाई कोर्ट के वकील से भी हमारी बातें हो गई है और हम लोगों ने फाइनली ये जज किया है कि माननीय त्रिपुरारी सर के नेतृत्व में हम लोग इस केस को लेकर आगे बढ़ेंगे। वो इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो वैकेंट सीट है नई बहाली के लिए, वो जो है 42,000 सीट जो है नियोजित शिक्षकों को दिया गया। जैसा कि हम लोग को पहले से भी अनुमान था कि 10 से 12,000 अभ्यर्थी जो होंगे उधर स्टेट के होंगे, तो टोटली मिला के अगर देखा जाए तो 42 और 12 को आप जब जोड़ते हैं तो 56,000 होता है सर। और ये एक खामी है कि ये जो सीटें हैं ये नए और फ्रेश कैंडिडेट की सीट जो है दे दी गई। ऐसे में जो हमारा कटअप का आंकड़ा था वो भी फेल हुआ। इसके साथ एक और भी संगति है, जो डिजेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं उनको भी इसी सीट में ऐड किया गया। बीएड के स्टूडेंट को भी रिजल्ट न जारी करने की बात को कह के भी इन्होंने जो है बीएड के स्टूडेंट का भी रिजल्ट जारी किया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। स्कॉलरिंग के माध्यम से सीटेट पास किए हुए अभ्यर्थी जो बढ़िया नंबर लाए हैं, किसी तरह से सेटिंग करके बीपीएससी भी पास कर रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों का विदाउट डॉक्यूमेंट अपलोड के ही जो है रिजल्ट जो है प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया गया और उसमें कहा जा रहा है कि इसी को आप फाइनल मान लें। तो ये कहाँ तक उचित है? अगर आप प्रोविजनल देते हैं तो आप फाइनल तो देंगे ना, कि इसी पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके मेरिट पर आने की बात कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है? हम लोगों के पास ग्राउंड है, हम लोग केस जीतेंगे, क्योंकि ये सारे ग्राउंड जब अपने वकील को बताया जाएगा। तो यहाँ पे बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। कहती है कि ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये बिहार इस बात को काटा नहीं जा सकता है, माना जा सकता है बिल्कुल। इसी संबंध में हमारे साथी जो त्रिपुरारी सर आपको बारी बारी से बताएंगे क्या करना होगा, और विकी गोयल जी बताएंगे क्या करना होगा, कृष्णा सर हैं साथ में, वो भी बताएंगे कि क्या करना होगा। देखिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। अच्छा लगे चैनल। या प्राइमरी का रिजल्ट नहीं यार, या बोतल में भरा हुआ शराब है जिसको गंगा जल में न्यायालय के माध्यम से भरना है। यह है गर्दनी बाग का ओंकार स्थली। न्यायालय के सहारा लेकर के अगर मैं उन्हीं वकील को अधिवक्ता को सेलेक्ट किया हूँ जिनके बदौलत मैंने हायर एज रिलैक्सेशन को केस जीता था और मैंने बीपीएससी का अभ्यर्थी बना था। उनका नाम है जगदीश रोशन। इसके माध्यम से मैं सभी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए न्यायालय के माध्यम से सरकार पर अनुरोध करूंगा और केस जीतूंगा। यह तभी संभव है जब आप सभी साथी जो पिटिशनर के इच्छुक है उनके लिए शुल्क रखा गया है 4,000 रुपया, और हमारा शुल्क है, उसका शुल्क है 4,000 रुपया, और डॉक्यूमेंट साथ में भेजिए। देर ना कीजिए, दुर्गा पूजा के बाद 31 तारीख को होगा डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग, और इसके लिए आप समय न गंवाते हुए, इंतजार न करते हुए, प्रश्नों का बौछार नहीं करते हुए मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। रात्रि में फ़ोन करके संपर्क कीजिएगा और आप भेजिए शुल्क को, और न्यायालय पर भरोसा रखिए। त्रिपुरारी का क्या हस्ती है, अधिवक्ता का क्या हस्ती है, आपका मुद्दा सही है, जीत अवश्यंभावी है, यही शब्द मेरा अपील है। आपको अगर न्यायालय पर आस्था है, मरता क्या नहीं करता, अंतिम मौका है, न्यायालय का सहारा लीजिए, यह मेरा कहना है। मेरी बात पर अगर चलिएगा उसमें शामिल होइए, मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, अन्यथा आप स्वच्छंद विचार के हैं, जो आपको समझ में आता है वैसा शामिल होइए, यही बात कहना है। क्या लग रहा है सर, ऐसे जीत मिलेगी या फिर ये लीगल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं? अब देखिए आयोग सुन नहीं रहा तो यही तो एक उपाय ही बच रहा है। इसके अलावा कोई है तो बताइए आप ही उपाय। यही तो एक उपाय है। अगर गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, आयोग सुन नहीं रहा है, तो जो योग्य है उसको भी बाहर किया गया है, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुआ है। एक तरफ सीट है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट ही नहीं मिला, योग्य स्टूडेंट। तो भाई आप तो बेइज्जत कर रहे हैं ना बिहार को, कि हमें योग्य स्टूडेंट ही नहीं मिला। इससे शर्म की बात क्या होगी कि आप दूसरे स्टूडेंट को, अलग वाले को ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में योग्य नहीं है। तो जो क्वालिफाइड करके 50 नंबर 60 नंबर ला के है, उसके बाद भी आपने नहीं लिया, उसको दीजिए। आपने आवेदन क्यों करवाया, एग्ज़ाम क्यों लिया जब नहीं देना था? तो कहाँ तक लगता है सर ये कि
नए सीटों पे नियोजित शिक्षकों का चयन करना ये कहाँ तक सर सही लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात की पेटिशनर जो बन रहे हैं कोर्ट में, नए जो शिक्षक वाला तो खैर छोड़िए, इसके ऊपर हम बातें नहीं करेंगे। इतना गिर गई है सरकार की 42,000 केवल नियोजित शिक्षकों के दे दी है। नया बहाली का क्या मतलब रहा? 42,000 केवल नौकरी वाले को हुआ, आप नौकरी दे रहे हैं नियोजित शिक्षक को, नया नौकरी, इसका नौकरी का मतलब कुछ हुआ? आप वही वाली बात हो गई जो आपने गांधी मैदान में वर्दी पहनाकर कांस्टेबल को और नियुक्ति पत्र बांटा था। वही वाली बात हो गई कि हाथ में कलम पकड़ा कर फिर से कह रहा है कि कलम पकड़ो, तो कोई बात हो गई? आप टीचर को कह रहे हैं कि भाई हम नियोजित शिक्षकों को ही कह रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ है? नहीं है। देखिए, ये जो केस हो रही है, इसमें पेटिशनर की, कुछ पेटिशनरों की आवश्यकता थी, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेटिशनर अब पूर गए होंगे, पेटिशनर लगभग हो गए हैं। और देखिए, कल भी केस हुई है, पेटिशनर को लेकर भी केस हुई है। जो लोग पेटिशनर नहीं बन पाए हैं उनको भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, टेंशन मत लीजिए, उनके लिए भी केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन रद्द को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुई है, जरूरत पड़ेगी तो आप लोग से हम बात करेंगे इस मैटर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के मैटर के ऊपर। अभी तक हम आप लोग से बात नहीं किए हैं, किस बेस पे है, क्या नहीं है, क्या कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम जरूर आप लोग से फिर बात करेंगे। और जरूरत पड़ेगा तो हेल्प भी लेंगे आप लोग से, लेकिन जरूरत पड़ने पर, क्योंकि हम आज तक किसी से हेल्प नहीं लिए हैं, पूरा बिहार जानता है सर, 2019 से लेकर अभी तक। जब जरूरत पड़ेगा तभी मैं आप लोग को याद करूँगा, नहीं तो नहीं याद कर सकता। मैं खुद जितना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, उतना मैं करूँगा। ये मेरा वादा रहा, जब तक नौकरी नहीं तब तक छोड़ने वाले भी नहीं हूँ, ये भी आप लोग जानते हैं, चाहे जैसे भी हो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। चलिए स्टार्ट कीजिए, आप अपना ही से स्टार्ट कीजिए। हाँ, नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको इस वीडियो में हम दिखाई दे रहे हैं, और जो है आज इस तरह का माहौल बना हुआ है कि हम सभी लोग जो या बीपीएससी परीक्षा दिए और उसमें जो है हम लोगों ने कट ऑफ से भी अधिक मार्क्स लाने का काम किया, इसके बावजूद भी सभी लोगों का नहीं हो पाया। अब जो है हम सभी लोगों ने ये विचार किया है कि हम सबको जो है कोर्ट में ही जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सीटें जो बच रही हैं उन सीटों पर जो है वेटिंग लिस्ट निकालने की जो बात चल रही है, विभाग निकालना भी नहीं चाहता है, न निकालेगा, क्योंकि आयोग का सीधा स्पष्ट कहना है कि अगर विभाग इस पर संज्ञान लेता है तो वह जो वेटिंग लिस्ट निकाला जा सकता है, अगर विभाग नहीं संज्ञान लेता है तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकाला जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, और कोर्ट के जरिए ही जो है ये संभव है। अगर कोर्ट में वेटिंग लिस्ट का मांग उठती है और जो लोग पटिशनर बनते हैं तो कोर्ट साबित करेगा कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं और कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाए हैं, तो इनका जो रिक्त सीटें हो रही हैं उसमें इनका जो है सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए जो कोर्ट में पटिशनर बनेंगे, ज़्यादातर संभावना है कि पटिशनर वाइज ही इस तरह का डिसीजन आते हैं, तो इस पर आपको खुद विचार करना होगा। और अगर आप जो है पटिशनर बनना चाहते हैं तो त्रिपुरारी सर से संपर्क कीजिए, और इस कोर्ट में केस को लेकर के संचालन करने वाले हमारे माननीय त्रिपुरारी सर ही हैं, और उनसे आप संपर्क कीजिए। वह आपको अपने वीडियो के माध्यम से डिटेल्स बता देंगे कि एक पटिशनर पर कितना खर्च आ रहा है, कितना आपको देना होगा पटिशनर बनने के लिए। वह उनका वीडियो जारी होगा, उनका खाता नंबर भी जारी होगा, उस पर आप अपना पेमेंट करें, पटिशनर बनें और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें।